हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रेडियंट क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह हम भारत में सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत कई बार एग्जाम में भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, मैंने फ्रेंड्स कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं, पहले उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है मेरा, सड़क परिवहन में विश्व में अगर पहले स्थान की बात की जाए, वह कौन सा देश है जो सड़क के मामले में, सड़क नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पे है? तो वह हमारा है यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत आता है। तो सड़क परिवहन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। कई बार यह प्रश्न बन चुके हैं। सड़क परिवहन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? दूसरे स्थान पे है भारत का। और मैंने यहाँ तीसरा स्थान नहीं लिखा है। अगर तीसरे स्थान की बात की जाए, थर्ड प्लेस की बात की जाए, तो तीसरा स्थान चीन है। यहाँ पर ध्यान से देखना है फ्रेंड, तीसरे स्थान पे कौन से, तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो चीन है। दूसरा हमारा है कि भारत में लगभग 66 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। मैंने यहाँ पे लगभग लिखा दिया, कहीं कहीं पे डाटा थोड़ा डिफरेंट भी मिल सकता है, ध्यान से। भारत में लगभग 66 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, सड़क का जाल फैला हुआ 66 लाख किलोमीटर में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत का औसत सड़क घनत्व। भारत का औसत सड़क घनत्व कितना है? 142.6 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का औसत सड़क घनत्व कितना है? 142.6 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है, एक दो बार जरूर याद होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भारत में अधिकतम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह यह केरल का है। अधिकतम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और वहीं न्यूनतम सड़क घनत्व वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे निचले नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। आप लोग का टास्क रहा फ्रेंड, यहाँ औसत घनत्व आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बातें को। सन 1944 में नागपुर योजना लाई गई। सन 1944 में नागपुर योजना लाई गई, जिसमें पहली बार भारत में सड़कों का बंटवारा किया गया। किस आधार पर? क्षेत्रों के आधार पर। नागपुर योजना के अंतर्गत ही आज जो हम देखते हैं हमारा नेशनल हाईवे एनएच जो है, या स्टेट हाईवे एसएच, एनएच और डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, यह 4 वर्गों में बांटा गया नागपुर योजना के तहत। तो एक पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। नागपुर योजना इस तरह से लिखना है, नागपुर योजना, नागपुर योजना यह 1944 में लाया गया। 1944 से 1954 तक यह योजना चला। नागपुर योजना 1944 से 1954 तक के द्वारा पहली बार भारत में सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्गों में बांटा गया। कौन सा 4 है? देखते हैं फ्रेंड। पहले नंबर पर आता है हमारा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा नंबर पे आता है हमारा फ्रेंड स्टेट हाईवे, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसएच, राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग हिंदी आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा स्टेट हाईवे। तीसरा है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें। और चौथा हमारा विलेज रोड, ग्रामीण सड़कें, विलेज रोड। नागपुर योजना 1944 से 1954 के तहत पहली बार भारत में सड़कों का विभाजन किया गया 4 वर्गों में, क्षेत्र के आधार पर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि हम लोग को पढ़ना है सिर्फ नेशनल हाईवे के बारे में और थोड़ा बहुत स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ना है।
हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा उलझना नहीं है टॉपिक में, शॉर्ट से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। एक एक छोटा सा पॉइंट जान लीजिए। आप जब एनएच या एसएच पर सफर करते हैं तो आपको किलोमीटर का जो मिलता है पत्थर जिसमें किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टेट नेशनल हाईवे में पीले रंग के पत्थर होते हैं। पीले रंग के पत्थर में, पीले रंग के पत्थर में सफेद कोड किया जाता है। मतलब जो उसपे पत्थर पे लिखा जाता है, जो पत्थर होता है वो पीला रंग का होता है, लेकिन उसपे जो कोड किया जाता है वह सफेद रंग से कोड होता है। सफेद रंग से कोड किया जाता है। यह नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे की अगर बात की जाए, यह हरे रंग के पत्थर में, हरे रंग के पत्थर में सेम सफेद कलर से कोडित होता है। सफेद रंग से कोड किया जाता है या लिखा जाता है, सफेद पे लिखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे की अगर बात करें तो इसमें काले रंग के पत्थर में सफेद कोड किया जाता है और विलेज रोड का तो उस पे वो रहता ही नहीं है पत्थर। तो ये था फ्रेंड, हम जो पत्थर देखते हैं जिसमें किलोमीटर दर्शाता है। नेशनल हाईवे एक बार फिर से ध्यान से देखना है। नेशनल हाईवे में पीले रंग का पत्थर होता है जिसमें व्हाइट रंग से लिखा, व्हाइट कलर से लिखा हुआ रहता है। पीले रंग के पत्थर में सफेद रंग से कोड किया जाता है। स्टेट हाईवे में हरे रंग का पत्थर रहता है और सफेद कलर से कोड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड में काले रंग के पत्थर में सफेद कोड किया जाता है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड, नेशनल हाईवे में पत्थर पीला और जो कलर होता है जो जिससे लिखा जाता है वो तीनों में सफेद रंग का है। तो ध्यान से रखिएगा, नेशनल में पीला रंग का पत्थर होता है, स्टेट हाईवे में हरे रंग का पत्थर होता है और डिस्ट्रिक्ट रोड में हमारा काला रंग का पत्थर होता है। ये होगी फ्रेंड। और अब हम देखते हैं थोड़ा नेशनल हाईवे के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं, नेशनल हाईवे हमको पढ़ना है स्टार्टिंग में। तो नेशनल हाईवे के बारे में देखते हैं। अगर पूरे इंडिया में बात की जाए तो नेशनल हाईवे का एरिया, अगर पूरे इंडिया में परिवहन ट्रांसपोर्ट के मामले में बात किया जाए तो पूरे परिवहन में नेशनल हाईवे 2% है। पूरे परिवहन में नेशनल हाईवे 2% है। यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड अगर पूरे को मान लिया जाए तो इसका नेशनल हाईवे 2% क्षेत्र पर है। लेकिन यातायात का एक बड़ा हिस्सा, यातायात का एक बड़ा हिस्सा, यातायात का लगभग 40% भाग जो है वह हमारा नेशनल हाईवे पर ही, एनएच पर ही आधारित है। एनएच पर ही आधारित है। अगर पूरे रोड के मामले में बात किया जाए तो नेशनल हाईवे मात्र 2% है, लेकिन यातायात का 40% भाग उस पे आधारित है, एनएच पे आधारित है। ये हो गया। अगर देखें कि एनएच की कुल लंबाई, एनएच की कुल लंबाई थोड़ा संख्या वाला है फ्रेंड, याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ेंगे जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं जरूर याद होगा। एनएच की कुल लंबाई भारत में 1,42,136 किलोमीटर। और भाई मैं यहाँ पे अप्रॉक्स लगा रहा हूँ कि क्योंकि आंकड़ों में थोड़ा बहुत हर एक जगह पर अलग लिखा हुआ है। एनएच की कुल संख्या, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, कुल लंबाई, एनएच की कुल लंबाई कितनी है टोटल? तो 1,42,136 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड सबसे अधिक एनएच किस राज्य में है? सबसे अधिक एनएच लंबाई वाला राज्य
सबसे अधिक एनएच लंबाई वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? वह है हमारा महाराष्ट्र। यह है 17,757 किलोमीटर अप्रॉक्स। लगभग सबसे अधिक एनएच लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, 17,757 किलोमीटर। और अगर इसी में दूसरे स्थान की बात की जाए, दूसरे स्थान पर कौन है हमारा? यह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहां लगभग 11,787 किलोमीटर, 11,787 किलोमीटर, 11,787 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड एक बार फिर से देख लेते हैं सड़क परिवहन में, और एक पॉइंट और देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पर परिवहन में, यानी हम परिवहन की बात करें तो अभी टोटल परिवहन हो गया, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ऐसे लिखते हैं। पूरे यातायात में, पूरी यातायात व्यवस्था में सड़क यातायात या सड़क परिवहन 87.4% हिस्सा या योगदान कितना है? पूरे यातायात व्यवस्था में सड़क यातायात कितना है? 87.4% भाग सड़क परिवहन का है। ये हो गया फ्रेंड। नागपुर योजना के तहत पहली बार भारत में सड़कों का 4 वर्ग में बांटा गया, एनएच, एसएच, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। एनएच में देख लिए पीले रंग का पत्थर होता है, सफेद रंग से उस पर लिखा जाता है। स्टेट हाईवे में हरे रंग के पत्थर में सफेद रंग से लिखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड में काले रंग के पत्थर से सफेद कोट किया जाता है। और एनएच के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों कि अगर एनएच, एसएच, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड सबको मिला दिया जाए तो उस पूरे हिस्से का मात्र 2% है हमारा एनएच, लेकिन यातायात का 40% हिस्सा एनएच पर ही निर्भर है। ठीक है। और एनएच की कुल लंबाई लगभग 1,42,136 किलोमीटर है भारत में, जिसमें सबसे अधिक एनएच लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है, लगभग 17,757 किलोमीटर। और दूसरे स्थान पे हमारा है उत्तर प्रदेश, 11,787 किलोमीटर। तो फ्रेंड आप देख लीजिए, देखते हैं फ्रेंड्स एनएच में ही आगे। और तो एनएच की संख्या अगर वर्तमान में बात की जाए, एनएच की संख्या 200 से अधिक है। एनएच की संख्या 200 से अधिक है भारत में। और एक और पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, एनएच के निर्माण एवं रख रखाव के लिए, एनएच के निर्माण एवं रख रखाव के लिए 2 एजेंसियां काम करती हैं। रख रखाव के लिए 2 एजेंसियां कार्य करती है। कौन कौन सा फ्रेंड? तो पहला देखते हैं हमारा, एक है NHAI, शॉर्ट में अभी लिख रहा हूं, और दूसरा है हमारा CPWD। दोनों के बारे में फ्रेंड देखते हैं बारी बारी से। NHAI इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म याद रखना फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसकी स्थापना 1988 में, 1988 ईस्वी में स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिनियम 1988 के तहत। NHAI की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के द्वारा किया गया 1988 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाए हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में फ्रेंड। और प्रेजेंट हेड कौन है? सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू। ये था फ्रेंड हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी भी जान लेते हैं। इसका हिंदी नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये था फ्रेंड हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो क्या करती है? एनएच के निर्माण एवं रख रखाव की जितनी मेंटेनेंस संबंधित जितनी भी जिम्मेदारी होता है वो NHAI, और दूसरा है हमारा CPWD। यहां भी ध्यान देना फ्रेंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और यह जो हमारा है यह शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था, अंतर्गत आने वाली संस्था हमारी कौन? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका स्थापना 1854 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है? दिल्ली में है। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आगे हम इसी में सड़क परिवहन में भी और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।